गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, R2 स्टूडेंट्स। मैं आज सुबह मैंने आप लोगों को जो प्रॉब्लम आपने दिया था उसका रैंक डिफरेंस, मीन, SD, टी रेशियो सभी हमने बना करके उसकी तस्वीर खींच कर डाल दिया है ताकि आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं। और स्टैटिस्टिक्स में जो डिफरेंट टेस्ट्स हैं उन सबों के अलग अलग नियम हैं, अलग अलग फार्मूला है और उस फार्मूला को देखते हुए उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम स्टेप्स पर आगे चलते हैं। आग पे कुछ चमक आ रही है, मैं ज़रा से इसको ठीक कर लूँ, एडजस्ट कर लूँ, तो उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। और ये हमारा मीन में शॉर्ट मीन का मेथड है, अज्यूम्ड मीन AM + CI। AM यानी अज्यूम्ड मीन, कल्पित मध्यमान। कल्पित मध्यमान में हम पूरे फ्रीक्वेंसी टेबल में ये कल्पना करते हैं कि मीन यानी एवरेज या सेंट्रल पॉइंट इस बिंदु, इस फ्रीक्वेंसी के अंदर है और उसको ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में सेंट्रल पॉइंट ज़ीरो होता है और मीन, मीडियन एंड मोड यानी सेंट्रल टेंडेंसी मध्य बिंदु पर होता है। तो हम उसको ज़ीरो कर देते हैं और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन, उसी तरह से जब नीचे जाते हैं तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, जैसे भी जितने भी अंक हैं, जितनी भी फ्रीक्वेंसी टेबल जितनी लंबी है। दूसरा एक तरीका ये भी है कि जितना नंबर है यानी टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम फ्रीक्वेंसी का जो जोड़ है, योगफल है, जिसको हम नंबर कहते हैं, n से हम उसको संबोधित करते हैं। तो n जो है उसका 50% जिस फ्रीक्वेंसी टेबल के जिस फ्रीक्वेंसी में, जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी में आता है, वहीं पर हम ज़ीरो कर देते हैं। मान लिया उदाहरण के तौर पर अगर 40 हमारा स्कोर है तो आधा उसका 20 हुआ और नीचे से हमने काउंट करना, नीचे से काउंट करना शुरू किया। जैसे 4 है, 5 है, 6 और 3 है, तो 4, 5, 9, 3, 12 और उसके ऊपर 10 है, तो उसके ऊपर 10 है तो 10 के अंदर ही 20 आ जाता है, यानी आधा, नंबर का आधा आ जाता है, तो उसको वहाँ पे हम ज़ीरो कर देते हैं। एक तरीका ये भी है। एक तरीका ये भी है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है संख्या में, यानी 10 है या 12 है, और जो बीच में नहीं भी है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे है, हम उसको ज़ीरो कर देते हैं। एक तरीका ये भी है ज़ीरो माइनस से बचने के लिए, क्योंकि माइनस के कैलकुलेशन में बच्चे थोड़ी गलतियाँ कर देते हैं। हेलो, एक बच्ची आ गई थी और जिससे मैंने कुछ प्रॉमिस किया हुआ था और वो मैं पूरा नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सो सॉरी। सो यहाँ पे हम आ रहे हैं और क्या बात कर रहे थे, तो मीन निकालने के लिए एक तरीका ये भी है कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको ज़ीरो कर देते हैं और ज़ीरो करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, ऊपर और नीचे का प्लस माइनस में वैल्यूज़ कर देते हैं। SD को आज हमको और भी ज़्यादा इलेबोरेट करना है कि उनके इसमें स्टेप्स कितने होते हैं, और इसी में हम रैंक डिफरेंस के बारे में भी बात करेंगे, उसके स्टेप्स के बारे में। तो SD में जब हम मीन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fx डैश AM + CI, तो अज्यूम्ड मीन प्लस C का वैल्यू होता है सिग्मा fx डैश
बटे नंबर, दैट्स ऑल। तो सिग्मा एफ एक्स डैश बटे नंबर इंटू आई, तो ए एम प्लस सी आई अज्यूम्ड मीन प्लस सी आई, सी को स्प्लिट किया तो सिग्मा एफ एक्स डैश बटे नंबर इंटू आई। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला है। अज्यूम्ड मीन क्या है? जिस क्लास इंटरवल में हमारा मध्यमान, जहाँ पे हमने कल्पित मध्यमान यानी अज्यूम किया है कि मीन यही है, यहाँ एवरेज जो सेंट्रल पॉइंट है वो यहीं पर है, उस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो वो मिड पॉइंट हम लेके चलेंगे। फिर आई लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। इज दैट क्लियर? और इसमें स्टेप्स कितने होंगे कि पहले आपको दिया रहेगा क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी आपको एक्स करना है, वही अज्यूम मीन करके +1 +2 +3 ऊपर प्लस और नीचे आपको आना है -1 -2 -3 करके, और उसके बाद आपको एफ एक्स करना है यानी फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स करके आपको बनाना है, और उससे एफ एक्स मिल जाएगा, और उसको हम जब सी के फॉर्मूला पर सेटअप कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इस तरह से हम मीन निकाल लेते हैं शॉर्ट मेथड से। लेकिन एसडी के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि एक स्टेप आगे जाना पड़ता है। यहाँ पे हम एसडी का फॉर्मूला आपको बोलेंगे, और वो फॉर्मूला ये है कि आई रूट ओवर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटे नंबर माइनस सी स्क्वायर, या सिग्मा एफ एक्स डैश बटे नंबर का होल स्क्वायर। मैंने बना के भी भेजा है आपको, आप उसमें चेक कीजिए, मेरी बातों को सुनिए और उसमें आप उसको चेक कीजिए। अब हमको इसमें सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, बाकी सब वैल्यूज़ हमारे पास हैं, लेकिन सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर हमारे पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम एक स्टेप और आगे जाएंगे और एफ एक्स इंटू एक्स करके, एफ एक्स इंटू एक्स करके एक कॉलम और बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि जहाँ माइनस को माइनस से स्क्वायर कर दिया, प्लस को प्लस से स्क्वायर कर दिया, तो प्लस माइनस खत्म हो जाता, और जब सब टोटल वैल्यूज़ को हम जब ऐड कर देंगे तो हमारा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर निकल आएगा। और तब ऐसी स्थिति में हम एस डी के सारे वैल्यूज़ को उसमें सेट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब आई का वैल्यू जो आपने प्रॉब्लम दिया था उसमें 5 का लेंथ था, तो 5 रूट ओवर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, जो हमने एक और कॉलम बढ़ा के उसका जो सम टोटल किया वो डालेंगे, बटे नंबर, जो नंबर आपका आपके वैल्यू में जो 40 था या जो भी रहता हो अलग में, मगर आपने जो प्रॉब्लम दिया था उसमें 40 था, तो इस चीज़ को हमने वहाँ पे नंबर में डाला। देन तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको, तो आपका स्टेप जो है इसमें एक स्टेप एस डी में बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप फार्मूला देखेंगी तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर उसमें मांगा गया है, दैट इज़ द डिमांड ऑफ दैट फार्मूला। तो उस फार्मूला के डिमांड के अनुसार हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बता दें, आई के मतलब है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, एफ फ्रीक्वेंसी, एक्स हम लोग जो एक्स छोटा एक्स डैश बनाते हैं वो अजम्पशन है, अज्यूम किया है वो, जहाँ पे मीन है उसको 0 किया, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में 1 2 3 4 5 जितने हैं सो ऑन करते हैं। एक कॉलम सिग्मा एफ एक्स बनाते हैं, एफ एक्स डैश बनाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को एक्स से गुना करते हैं और प्लस जो आता है उसको उसमें से प्लस वैल्यूज़ को काउंट करके नीचे लिखते हैं, ऐड करके लिखते हैं, और तब उसमें हम फिर उसको हम फिर माइनस वाले को भी काउंट कर लेते, जो ऐड कर लेते हैं, और प्लस के टोटल से माइनस के टोटल को घटा देते हैं, वो हमारा सिग्मा एफ एक्स डैश हमारा तैयार हो जाता है। और फिर हम एफ एक्स स्क्वायर के लिए एफ एक्स डैश
एंड एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके उसके सम टोटल को जब हम जब सब टोटल कर देते हैं तो सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर हमको मिल जाता है। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ गेन करते हैं और फिर रूट ओवर निकाल के और अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम सारे कैलकुलेशंस करते हैं और उसके बाद हमारा जो एस डी का लास्ट स्टेप है आई से गुना करके जो टी स्क्वायर रूट निकला है उसको आई से गुना कर देते हैं और बाद वहीं पर हमारा एस डी हमारा आ जाता है।